आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेट्स 301 जीडीबी। यानी इसका अभी तक क्विज और असाइनमेंट तो कोई नहीं, लेकिन इसका जीडीबी आ गया तो हम आज इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये 20 नवंबर को फ्राइडे को ये ओपन हुआ था और इसकी जो लास्ट डेट है वो थर्सडे 26। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन टाइटल क्या है कि एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, इनके दरमियान हमने एम्पेरिकल रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, मतलब इसका बेसिकली जो क्वेश्चन का टाइटल है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट कैन यू से ऑफ द स्क्यूनेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, जब उनने ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यानी ये हमारे पास मैंने ये सारी चीज़ें ये पूरी सी डिटेल लिख के रखी हुई है। तो स्क्यूनेस के बारे में बात करते हैं हम लोग। बेसिकली शेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन के अप डाउन, वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करते हैं। तो अगर हम लोग शेप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारे पास एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है हमारे पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और एक एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें हमारे पास मीन, मीडियम और मोड, इन तीनों की जो वैल्यूज होती हैं वो सेम होती है। अगर हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें फिर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास लेफ्ट सिमेट्रिक हो जाता है, एक होता है राइट। राइट को हम पॉजिटिव सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं और लेफ्ट को हम लोग नेगेटिव सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। अगर हम राइट को देखें तो इसमें हमारे पास जो मीन की वैल्यू होती है, मीन की वैल्यू मीडियन से बड़ी होती है और मोड सबसे छोटी वैल्यू मोड की होती है, उसके बाद मीडियम और उसके बाद मीन की। और लेफ्ट सिमेट्रिक में ये सारा सिस्टम उल्टा हो जाता है, मोड सबसे बड़ी वैल्यू मोड की, फिर मीडियन की और देन मीन की होती है और एसिमेट्रिक आ जाता है। अगर हम लोग फार्मूला निकालें कि हम लोग इसमें किस तरह से ये सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग दो फार्मूला, एक फार्मूला है हमारे पास मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मोड, सॉरी माइनस मोड नहीं, माइनस मीडियन है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आप इनमें से कोई सा भी एक फार्मूला यूज़ करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ किया, आप इसमें सेकंड वाला फार्मूला यूज़ किया कि उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास सेम यही आंसर आएगा। सबसे पहले हमारे पास मोड है 32.1 एंड मीन हमारे पास है 35.4। तो हम लोगों ने मीन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, मोड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी एंड हमने फाइंड क्या करना है, मीडियन। ठीक है, इस सारे को हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। आप इसमें स्टेप्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर शॉर्टकट मारे तो बेशक उस तरह से कर लें, अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हैं तो आप डिटेल से कर लें। फार्मूला आप सेकंड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आपका वही आंसर आएगा। इनफैक्ट वो शॉर्ट थोड़ा सा फार्मूला है, ये थोड़ा सा लॉन्ग इसमें प्रोसेस होता है। हमारे पास मीडियन आया 34.3, मीन 35 था एंड मोड हमारे पास 32 था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राइट सिमेट्रिक था उसमें हमने कहा था मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड इज़ ग्रेटर देन मोड। तो हमारे पास यहाँ पे यही वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यानी हम क्या कहेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कौन सी स्क्यूनेस है, इसकी में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ये हमारे पास राइट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। सेकंड, हमारे पास मीडियन और मीन की वैल्यू दी है, हमने फाइंड करनी है मोड की। हम सिंपल इसी फॉर्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन इनको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक आंसर आ गया है। अब अगर इस आंसर को मद्देनजर रख के हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो मोड की वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मीडियन एंड देन मीन। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था लेफ्ट सिमेट्रिक में, हम लोगों ने लेफ्ट सिमेट्रिक में ये पढ़ा था कि हमारे पास जो मोड इज़ ग्रेटर देन मीडियन एंड इज़ ग्रेटर देन मीन। तो ये इस वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यही कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि इट्स लेफ्ट सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास मीडियन भी 50 है, मोड भी 50 है। तो हम लोगों ने उसी फार्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट की हैं। आप इसको दूसरे वाले फार्मूला में भी पुट कर सकते हैं, जो मैंने सेकंड फार्मूला भी वहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये सारी वैल्यूज में पुट की, हमारे पास मीन की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 50। तो हम लोगों ने नॉर्मल में ये पढ़ा था कि हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों की वो इक्वल हो जाएंगी, तो हमारे पास वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो आई होप आपको ये सारी कैलकुलेशन समझ आ जाए आ गई होगी। इसमें आप दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जो मर्जी आप फार्मूला यूज़ करें। इसके अलावा आप इसको स्टेट्स का, जो आपके पास स्टेट्स की बुक है उसका पेज नंबर 63 पे भी आप इसे देख सकते हैं, पेज 63 टू 64 पे भी देख सकते हैं। आपको उसमें भी इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ये वहाँ पे देखिए, आपको ये मीन, मॉडर्न और मीडियम का सारा कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, और सेकंड, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो उसमें भी आपका हो पेज नंबर 117 पे पेज मैथ 302 जिसकी है, उस पर भी आपको 117 पे आपको ये 177 पे इसकी जो ये सारे फार्मूलाज वगैरह मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।